आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के वस्ती इलाकों में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद सबसे ज़्यादा 761 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में 513, सियालकोट में 338, मुल्तान में 258 और लाहौर में 214 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली का पहला नंबर। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 559 रिकॉर्ड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चट्टा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज़ हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्परछांव जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर असरअंदाज होती। हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी की किसी पीर तक पहुँचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता था। इन मालूमात को बुशरा बीबी इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। जब वो पेश गोइयाँ दुरुस्त साबित होती तो बानी PTI का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मज़ीद पक्का हो जाता। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कानूनी चाराजोई का ऐलान। आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गज़ा मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में शाइया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी के तहरीक दम एतमाद राय शुमारे के लिए पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का इजलास तलब। कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना आयद हो गया। पुलिस के मुताबिक रज़ाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला कि डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर न सिर्फ ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया, बल्कि डंपर ड्राइवर और मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुतालिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। मुल्तान में शुजाबाद में नासिर मोड़ के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक। मच में फटने वाली 18 इंच गैस पाइपलाइन की मुरम्मत आज शुरू होने का इम्कान। सुई सदर हुकाम का कहना है कि मुरम्मत करने वाली टीमें मशीनरी के साथ आज सुबह मच पहुंचेंगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पाइपलाइन मुरम्मत की जाएगी। पाइपलाइन मुतासर होने की वजह से कोयटा के कुछ इलाकों पिशीन, ज़ियारत, मस्तूंग और कलात में सुई गैस की फराहमी मुअत्तल है।
12 इंच की मुतबादिल गैस पाइपलाइन से कम मिकदार में गैस की सप्लाई जारी है। सिंध में डेंगू से मजीद 3 मरीज जाँ बहक। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 1 हलाकत कराची और 2 हैदराबाद में रिपोर्ट हुई। 24 घंटे में डेंगू के मजीद 170 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के अजला मूसा खेल, लौरा लई, खुजदार और योब में फायरिंग के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक। जिला मूसा खेल के इलाके केंगरी से 3 अफराद की लाशें बरामद हुई। तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुसदार की तहसील वड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। योब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्ला जाँ बहक। जिला लौरा लई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ली। केन कमिश्नर पंजाब का आज से क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ एक्शन शुरू करने का ऐलान। पंजाब में क्रशिंग शुरू करने की हुकूमती हिदायत के बावजूद ज़्यादातर शुगर मिलों ने क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया। हुकूमत पंजाब ने क्रशिंग शुरू करने वाले के लिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी थी, मगर पंजाब की 41 में से सिर्फ 5 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू की। रूसी सदर पुतिन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। रूस का कीव पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक और कई जख्मी। आज़रबाईजान की सफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। भारत से आई सिकियात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उससे निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखुपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम के एजाज में शाया। कौमी वनडे और T20 स्क्वाड की भी शिरकत। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री से एक और लाश निकाल ली गई। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 6 जख्मी हैं। धमाके से फैक्ट्री मुकम्मल गिर गई। फैक्ट्री में आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें भी जल गईं। धमाके के बाद फैक्ट्री मालिक फरार। पटाखा फैक्ट्री धमाके के बाद डिप्टी कमिश्नर का शहर भर में क्रैकडाउन का हुक्म। और मेक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेनजी का एहतजाज। मेक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। जेनजी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया।